सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। सो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। सो हेलो गाइज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, प्राण ने बुआ को बहुत ज़ोर से पकड़ लिया होता है, उसको छेड़ रहा होता है। तो बुआ बार बार प्राण को बोलती है कि मुझे छोड़ो, लेकिन प्राण उसको नहीं छोड़ता। तभी वहाँ पर टीन आ जाता है और प्राण को बोलता है कि बुआ को छोड़ दो। तो प्राण बुआ को छोड़ देता है। बुआ टीन के पास चली जाती है। तो प्राण बोलता है कि वो बुआ गिर रही थी तो मैं उसको संभाल रहा था, मैंने उसको हरास नहीं किया। तो टीन बोलता है कि मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोच रहा, लेकिन जो इंसान गलत है अपनी नीयत खुद दिखाता है। टीन बुआ को काम करने के लिए बोलता है और वहाँ से जाने के लिए बोलता है। बुआ टीन को थैंक यू बोलती है और वहाँ से चली जाती है। टीन और प्राण एक दूसरे को फेक स्माइल से देख रहे होते हैं। तभी प्राण वहाँ से चला जाता है। बुआ अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। बुआ बहुत ज़्यादा खुश थी। तभी वहाँ पर सूरन आ जाता है और बुआ से पूछता है कि बुआ, ये क्या सच है कि तुम्हारी शादी कोब नाम के लड़के से हुई है? क्या सच में ये सच है? तो बुआ मिंट की तरफ देखती है। तो सूरन बोलता है कि इसका मतलब ये सच है कि तुम्हारी शादी कोब से हुई है। ये बोलकर सूरन बहुत ज़्यादा रोने लगता है। मिंट उसको चुप कराती है और बुआ को बोलती है कि मैं ये सब बातें इनको नहीं बताना चाहती थी, लेकिन इन्होंने मुझे फोर्स किया बताने के लिए। बट बुआ मिंट पर गुस्सा नहीं करती और बोलती है कि ठीक है, कोई बात नहीं। बुआ बहुत ज़्यादा खुश थी। तो टीन उससे पूछती है कि तुम इतने अच्छे मूड में क्यों हो आज? कहीं तुम्हारी खुशी की वजह टीन तो नहीं है? तो बुआ बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है। बुआ अपनी खुशी तीनों के साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए वो अपनी तरफ से पार्टी देती है सेलिब्रेशन के लिए। इन सब की बातें दूर से प्राण भी सुन रहा होता है और वो भी खुश होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। बुआ के तीनों फ्रेंड्स बुआ के लिए बहुत खुश होते हैं कि वो कोरिया जा रही है। रीन बुआ को बोलती है कि तुम ऐसे ही हार्डवर्क करते रहना, ऐसे ही अपने लगन से काम करते रहना, तो तुम ज़रूर सिलेक्ट हो जाओगी कोरिया जाने के लिए। मिंट भी बुआ को विश करती है कि वो सक्सेसफुल हो अपने काम में और अपनी लव लाइफ में भी। वो तीनों बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन सूरन बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि बुआ की शादी पहले ही हो चुकी थी। तो बुआ उसको समझाती है कि तुम इस बारे में क्यों बात करते हो? मैंने बताया ना तुमको कि हम अभी बात नहीं करते और हमारा डिवोर्स हो गया है बहुत पहले से ही। तो सूरन बोलता है कि लेकिन तुम दोनों का घर तो आसपास में ही है ना, दोनों एक दूसरे के आसपास में ही रहते हो ना। तो बुआ बोलती है कि तुमको किसने बताया कि हम दोनों आसपास में ही रहते हैं? तो सूरन मिंट का नाम लेता है कि इसने मुझे बताया। तो बुआ बोलती है कि मेरे घर के पास कोई नहीं रहता, कोई कोब नहीं रहता, वो अपने पेरेंट्स के साथ अपने फार्म हाउस में रहता है। ये सुनकर सूरन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो तीनों चीयर्स करके पार्टी एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ कोब बुआ के घर होता है। बुआ की मम्मी ने कोब के लिए उसके फेवरेट पम्पकिन बनाए होते हैं। कि मम्मी बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम वापस आ गए। वो बताती है कि लास्ट नाइट बुआ ने ग्रैंड माँ का सपना देखा था। तो कोब बोलता है कि फिर तो कोब कुछ अच्छा ही देखा होगा सपने में। तो बुआ की मम्मी बोलती है कि अच्छा तुम खाना खा लो, बुआ आज आने वाली नहीं है, उसकी आज पार्टी है। तो कोब पूछता है कि कैसी पार्टी? तो बुआ की मम्मी बताती है कि कुछ तो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो लोग। थोड़ी देर कुछ सोचकर कोब बुआ की मम्मी को पूछता है कि आंटी, आप किसी को जानते हो जो बुआ के साथ काम करता है जिसका नाम टीन है? तो आंटी थोड़ी देर चुप हो जाती है। दूसरी तरफ टीन अपनी बैग में से गुलाब का फूल निकालता है और बोलता है कुछ दिन हो गया मैं तुम्हारे लिए गुलाब का फूल लेकर आया, बट ये गुलाब का फूल देने की मुझ में हिम्मत नहीं है। इनके रूम में बहुत सारे गुलाब के फूल रखे होते हैं। टीन भी शायद बुआ को पसंद करता था। दूसरी तरफ बुआ और उसके तीनों फ्रेंड बाहर आते हैं पार्टी कर कर। तो रीन उनको बोलती है कि सॉरी, मुझे आज जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया था, मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है तो मैं रुक नहीं सकती। तो बुआ और मिंट बोलते हैं कि हाँ हाँ हमें पता है, हम समझ सकते हैं। मिंट बोलती है कि अगर बुआ को प्रमोशन मिला तो तुम हमें कल फिर से घुमाने लेके जाना। सब लोग खुश होते हैं, लेकिन फिर से सूरन बहुत ज़्यादा रो रहा होता है क्योंकि बुआ कोरिया जाने वाली थी। मिंट ट्रेन को बोलती है कि हमारा घर एक ही डायरेक्शन में है तो हम दोनों साथ में ही चलते हैं। मिंट और ट्रेन वहाँ से चली जाती है। तो ट्रेन बुआ को बोलता है कि प्लीज़ मुझे घर तक ड्रॉप कर दो। तो बुआ मान जाती है। वो दोनों कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी उनके पीछे पीछे ब्लैक कलर की कार उनका पीछा करती है। उस गाड़ी में प्राण और उसका प्राण का ड्राइवर होता है। रास्ते में बुआ सूरन से पूछती है कि सूरन मुझे बताओ मैं तुम्हें कहाँ पर ड्रॉप करूँ? तो सूरन बोलता है कि तुम्हारे घर के पास। बुआ शॉक हो जाती है। तो सूरन बोलता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर कर ऑटो लेकर वहाँ से चला जाऊँगा। तो बुआ भी थोड़ा स्माइल करती है। तभी उनकी गाड़ी को, उनकी कार को पीछे से कोई ठोक देता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। बुआ अपनी मम्मी को कॉल कर कर सब कुछ बता देती है कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। तो बुआ की मम्मी बोलती है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें तो कहीं चोट तो नहीं लगी, और तुमने इंश्योरेंस वालों को कॉल किया? तो बुआ उनको बताती है कि कोई एक लड़का मेरे साथ है, तो आप चिंता मत करो। तभी वहाँ पर भागते हुए कोब भी आ जाता है। बुआ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। तभी बुआ की मम्मी बताती है कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके साथ एक लड़का है
दूसरी तरफ सुरेन और बुआ कार से बाहर निकलते हैं और टैक्सी वाले से लड़ने लगते हैं कि तुमने हमारी गाड़ी को क्यों ठोका। लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर अपनी गलती मान ही नहीं रहा होता है और उन दोनों से ही झगड़ा करने लगता है। सुरेन टैक्सी वाले को बोलता है कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ हो जाता तो। बुआ साइड से बोलती है कि गर्लफ्रेंड नहीं, फ्रेंड फ्रेंड। टैक्सी वाला बोलता है कि तुमने गाड़ी एकदम से रोक दी तो मैं कैसे उसको हैंडल कर सकता था। सुरेन बोलता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, गर्लफ्रेंड ने ब्रेक को टच तक नहीं किया। तो फिर से बुआ बोलती है कि गर्लफ्रेंड नहीं, फ्रेंड फ्रेंड। उनका झगड़ा सॉल्व नहीं हो रहा था तो बुआ बोलती है कि हमें झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब पुलिस और इंश्योरेंस वाले इस चीज़ को हैंडल करेंगे। तभी वहाँ पर प्राण और उसका ड्राइवर आ जाता है। प्राण को वहाँ देखकर बुआ थोड़ी सी शॉक हो जाती है। टैक्सी वाला उनसे फिर भी झगड़ा ही कर रहा होता है तो प्राण उसको समझाता है कि मेरी स्टाफ से गलती हो गई, प्लीज़ उनको माफ़ कर दो। रात को हम इंश्योरेंस वालों को कॉल नहीं कर सकते तो प्लीज़ अपनी फैमिली के बारे में सोचो और इस मैटर को यहीं पे ख़त्म कर दो। तो वो टैक्सी ड्राइवर मान जाता है। प्राण अपने ड्राइवर को बोलता है कि प्लीज़ तुम उसके लिए दरवाज़ा खोल दो टैक्सी का। प्राण का ड्राइवर टैक्सी का डोर खोलता है और उसमें से उसके हाथ में कुछ पैसे दे देता है और ये सब सारा प्लान प्राण का होता है और वो बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। सुरेन बोलता है कि हम इतनी देर से समझा रहे थे लेकिन वो अभी तक समझा नहीं, लेकिन प्राण ने उसको समझा तो वो इजीली समझ गया। प्राण बुआ को बोलता है कि जितना भी तुम्हारी गाड़ी का और इस टैक्सी का नुकसान हुआ है वो मैं सारा पे कर दूंगा, तुम कल इस गाड़ी को मेरे गैरेज में भिजवा देना। तो बुआ बोलती है कि नहीं, ये तो छोटे से स्क्रैचेस हैं, इसको मैं ही ठीक करवा दूंगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बुआ और सुरेन प्राण को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं तो प्राण बोलता है कि तुम लोगों ने ड्रिंक करी हुई है ना। प्राण बताता है कि आगे चेकर से जो कि ड्रिंक करने वालों से फ़ाइन लेते हैं तो तुम थोड़ा संभल कर जाना, तुमको तो पता है ना कि मेरी वाइफ को ऐसे लोग पसंद नहीं है जिनके ऊपर पुलिस केस वगैरह हो जाए, चलिए ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग। तो बुआ और सुरेन थोड़ी सी सोच में पड़ जाते हैं और वो प्राण के साथ जाने के लिए मान जाते हैं। सुरेन और बुआ प्राण की कार में बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद प्राण बहुत ज़ोर ज़ोर से गाड़ी चलाने लगता है, बहुत फास्टली। तो सुरेन को वोमिटिंग होने लगती है तो वो गाड़ी रोकने के लिए बोलता है। प्राण गाड़ी रोकता है तो सुरेन बाहर जाकर वोमिटिंग करने लगता है तो तभी प्राण अपनी गाड़ी के डोर्स को लॉक करता है और बुआ को लेकर वहाँ से कहीं और जाने लगता है। सुरेन जब देखता है तो कार वहाँ पर नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो अपने फ़ोन देखना चाहता था लेकिन उसका फ़ोन कार में ही रह गया था। बुआ बार बार प्राण को बोलती है कि गाड़ी रोको, लेकिन प्राण बोलता है कि नहीं, ये गाड़ी नहीं रुकेगी, मैं तुम्हें अब तुम्हारे घर पर छोड़ दूंगा। लेकिन वो किसी और ही रास्ते से लेकर जाता है तो बुआ फिर से बोलती है कि प्लीज़ गाड़ी रोको, इधर मेरा घर नहीं है। तो प्राण फिर भी गाड़ी नहीं रोकता। सुरेन बुआ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है बुआ के लिए। वो अपने फ़ोन से किसी को कॉल लगाना चाहती थी लेकिन उसका फ़ोन पूरा स्विच ऑफ होता है। दूसरी तरफ को भी बुआ को ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है। वो भी बहुत जगह बुआ को ढूंढने की कोशिश करता है, उसको कॉल लगाने की कोशिश करता है लेकिन बुआ का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। प्राण बुआ को बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें घर तुम्हारे ड्रॉप करने वाला हूँ। तो बुआ नहीं मानती और उसको गाड़ी रोकने के लिए बोलती है लेकिन वो किसी और ही रास्ते से शॉर्टकट बोलकर उसको वहाँ से ले जाता है। बुआ बोलती है कि ये शॉर्टकट नहीं है, ये रास्ता मेरे घर पे नहीं जाता। तो प्राण बोलता है कि ये शॉर्टकट है तुम्हारे प्रमोशन का। को बुआ को बार बार देख रहा होता है गाड़ी के बाहर वगैरह, तभी उसको सुरेन दिख जाता है। तो वो गाड़ी पलटा कर सुरेन के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम तो बुआ के फ्रेंड हो ना। तो सुरेन हाँ बोलता है। दूसरी तरफ बुआ प्राण को बोलती है कि गाड़ी रोको वरना मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग करूंगी और सबको बताऊंगी कि तुम कैसे हो, तुम लड़कियों को मोलेस्ट करते हो। प्राण बोलता है कि तुम तो बिल्कुल एकदम मान्य की तरह बात कर रही हो। बोलता है कि अपना मोबाइल संभाल प्राण बोलता है कि अपना मोबाइल संभाल कर रखना, कहीं वो गुम ना हो जाए। बुआ समझ जाती है कि मान्य का फ़ोन भी प्राण ने ही छुपा लिया था, प्राण ने ही गायब कर दिया था। बोलता है कि अगर तुम्हें इस कंपनी में काम करना है तो मेरे साथ कोऑपरेट करो। वो ज़्यादा डर जाती है और रोने लगती है। दूसरी तरफ सुरेन कोब को बोलता है कि तुम तो वही यूजलेस मैन हो ना, बुआ के पास एक्स हस्बैंड। तो कोब सुरेन को पूछता है कि बुआ कहाँ है, तुम अकेले क्यों हो। तो सुरेन बताता है कि बुआ को किडनैप कर लिया है एक ब्लैक कार ने, मुझे उस गाड़ी का नंबर नहीं पता। सुरेन बताता है कि वो उस तरफ गए हैं तो कोब जल्दी से कार में बैठकर बुआ को ढूंढने के लिए निकल जाता है और सुरेन को वहीं पर छोड़ देता है। कोब को ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है रोकने की, लेकिन वो रुकता नहीं है और बहुत फास्टली ड्राइव करता है। बुआ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। दूसरी तरफ प्राण बुआ को एक पार्किंग लॉट में लेकर आता है। बुआ बहुत ज़्यादा बोलती है कि मुझे छोड़ दो प्लीज़, ऐसा मत करो, लेकिन प्राण नहीं मानता। प्राण गाड़ी रोकता है और गाड़ी से बाहर निकलता है और बुआ को भी बाहर निकलने के लिए बोलता है लेकिन बुआ नहीं निकलती। बुआ गाड़ी का लॉक अंदर से लगा लेती है लेकिन प्राण के पास उसकी चाबी होती है, वो ऑटोमेटिक डोर खोलता है लेकिन बुआ फिर से अंदर से लॉक कर देती है गाड़ी को। प्राण बोलता है कि अगर तुम्हें पूरी रात यही इसी गाड़ी में रुकना है तो रुक जाओ। ये बोलकर प्राण वहाँ से चला जाता है। बुआ को लगता है कि वो चला गया तो वो गाड़ी से बाहर निकलती है और भागने की कोशिश करती है लेकिन तभी एकदम से प्राण बुआ को पकड़ लेता है फिर से। बुआ उसको एक लात मारती है और थोड़ा दूर हो जाती है और बोलती है कि प्लीज़ मेरे पास मत आना वरना मैं तुम्हें चाकू से मार दूंगी। लेकिन बुआ के हाथ में एक पेंसिल होती है तो प्राण बोलता है कि तुम इस पेंसिल से मुझे जान से मारोगी।
वो अपने बैग में से चाकू ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन प्राण उसको पकड़ लेता है और उसको कहीं पर लेके जा रहा होता है। तभी से बुआ उसके प्राइवेट पार्ट पर लात मारती है और वहाँ से भागने लगती है। तो उधर से कुछ गार्ड आ जाते हैं। दूसरी तरफ कोब जब बुआ को ढूंढ रहा होता है, तभी उसकी नज़र एक होटल पर जाती है। वो कुछ सोचता है। दूसरी तरफ बुआ उन गार्ड को बताती है कि ये प्राण मुझे छेड़ रहा है, प्लीज़ उसको पकड़ लो। प्राण भी उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। तभी वो गार्ड बुआ को पकड़ लेते हैं। बुआ बोलती है कि तुम लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हो, उसको पकड़ो, मुझे जाने दो। प्राण पास आकर बोलता है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना स्टूपिड हूँ जो तुम्हें होटल में लेकर आऊँगा बिना किसी मेरे आदमी के। वह समझ आती है कि वो गार्ड भी प्राण के ही आदमी हैं। प्राण उन दोनों को बोलता है कि इसको रूम में लेकर जाओ। वो दोनों गार्ड बुआ को लेकर जा रहे होते हैं। तभी उन दोनों को एक जोरदार लात पड़ती है और वहाँ पर कोब आ जाता है। कोब को देखकर बुआ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। कोब उन दोनों गार्ड को बहुत ज़्यादा मारता है। प्राण बोलता है कि तुम हस्बैंड वाइफ के बीच में क्यों इंटरप्ट कर रहे हो। कोब बुआ की तरफ देखता है और बोलता है हस्बैंड वाइफ। कोब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कोब प्राण को बहुत ज़ोर ज़ोर से मारता है क्योंकि कोब प्राण ने उसको हस्बैंड वाइफ बोला था। बुआ कोब को रोकती है और बोलती है कि उसको जाने दो, हम चलते हैं घर। लेकिन कोब बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो फिर से प्राण को मारने लगता है। बुआ उसको वहाँ से लेकर जाती है। तो कोब बुआ को पूछता है कि ये कौन है और ये तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा था। प्राण भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो बोलता है कि ये चीज़ यहीं पे ख़त्म नहीं होगी। बुआ कोब के साथ बैठकर गाड़ी में घर जा रही थी, लेकिन वो कार में बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो कोब बुआ को चुप करवाता है। पूछता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना, उस लड़के ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना गलत। बुआ बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो कोब बोलता है कि उसकी तुमने एविडेंस की पिक्चर वगैरह ली क्या, हम पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं उस लड़के की। तो बुआ बोलती है कि नहीं, मैं पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर सकती उसकी। तो कोब बोलता है कि तुमको तो रिपोर्ट करनी ही चाहिए क्योंकि उसने तुम्हें हर्ट किया है, तुम्हें मोलेस्ट किया है, तो उसको तो जेल में जाना ही चाहिए। बुआ नहीं मानती। तो कोब बोलता है कि अगर तुम रिपोर्ट नहीं करोगी तो मैं ही कर दूंगा। तो बुआ गुस्से में कोब को बोलती है कि गाड़ी रोको, लेकिन कोब बोलता है कि नहीं, मैं नहीं रोकूंगा। बुआ बोलती है कि मैंने कहा ना गाड़ी रोको, लेकिन कोब बोलता है कि नहीं, गाड़ी नहीं रुकूंगा। ऐसे ही उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है और गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। बुआ को बोलता है कि ये तुम क्या कर रही हो बुआ, अभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता। तो बुआ बोलती है कि मैंने कहा था ना कि गाड़ी रोको, मैं कार को रोका क्यों नहीं। बुआ कार से उतरकर बाहर जाने लगती है। कोब उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बुआ कार से उतर जाती है। बुआ वहाँ से जाने लगती है। तो कोब उसको रोकता है और बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो बुआ बोलती है कि मैं घर जा रही हूँ। तो कोब बोलता है कि तुम घर नहीं जा सकती, पहले हम पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं। तो बुआ बोलती है कि मैंने कहा ना मुझे कोई रिपोर्ट नहीं करनी पुलिस के। बुआ कोब को बोलती है कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म करो। तो कोब बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, उस लड़के ने तुम्हें मोलेस्ट किया, तुम्हें होटल पे लेके गया और तुम बोल रही हो कि उसकी कंप्लेंट नहीं करूँगी। तो बुआ बोलती है कि लेकिन अभी मैं ठीक हूँ ना। बुआ कोब को बोलती है कि तुम इन चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, तुम्हें पता नहीं है कि वो कौन है। कोब बोलता है कि आई डोंट केयर कि वो कौन है। बुआ बोलती है कि लेकिन मुझे फिक्र है क्योंकि वो मेरे बॉस का हस्बैंड है और अगर ये वाली बात मेरी बॉस को पता चली तो मेरी नौकरी चली जाएगी। कोब बोलता है कि उसने तुम्हें अरेस्ट किया तो वो तुम्हें क्यों निकालेगी। बुआ बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है। बुआ और कोब घर आ जाते हैं। ऐसे उतरकर बुआ कोब को बोलती है कि प्लीज़ मेरे मम्मी डैडी को कुछ मत बताना। कोब बोलता है कि ये आइडिया अच्छा है, अगर मैं उनको बताऊंगा कि उसने तुम्हें मोलेस्ट किया है तो अंकल तो उससे शूट ही कर देंगे। बुआ बोलती है कि मेरे पापा उतने वायलेंट नहीं हैं। एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।